स्थिति अत्यंत गंभीर है महादेव। चिंतित ना हो सूर्यदेव, सांप चाहे कितना भी कठोर तप क्यों ना कर ले, मैं इस बार उसे उसका मनवांछित वरदान नहीं दूंगा। आपसे कुपित होकर शाम ने सृष्टि को हानि पहुंचाई तो उसके कोप का सामना मैं स्वयं करूंगा, परंतु इस बार सांप को उसका मनवांछित वर नहीं मिलेगा। इससे पूर्व की शाम कोई विनाश करे, हे महादेव आप उसे बता दीजिए, हो सकता है वो आपसे भयभीत होकर कोई अनिष्ट ना करे। ओम नमः शिवाय। आप आ गए। रुक जाओ शुक्राचार्य, अन्यथा मैं तुम्हारा संहार कर दूंगी। आज आप भी मेरा निश्चय नहीं बदल सकती देवी। आप मेरे समक्ष प्रकट हुए, अर्थात आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुआ। महादेव, आप सदैव ही मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वर देते आए, तो इस बार भी मेरी तपस्या का उद्देश्य आपको प्रसन्न करना ही है। नहीं सांप, क्योंकि जिस उद्देश्य से तुम ये तप कर रहे हो वो अनुचित है, इसलिए इस बार तुम चाहे कितना भी कठोर तप कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारा मनवांछित फल नहीं दूंगा। तो आपको मेरा उद्देश्य ज्ञात है, परंतु महादेव ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपसे वो मांगू ही ना जिसकी आपको अपेक्षा है, और जो मेरी इस तपस्या का उद्देश्य है। महादेव, मैं आपसे कुछ और मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते? महादेव, मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि यदि आप मुझे कोई वर नहीं देंगे तो फिर आप श्री कृष्ण की तपस्या की भी रक्षा नहीं करेंगे। आप इतना क्या सोच रहे हैं महादेव? मैं तो आपसे वो मांग ही नहीं रहा हूं जो मेरा वास्तविक लक्ष्य है। उचित है सांप, मैं इस घटनाक्रम में श्री कृष्ण की किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं करूंगा। उत्तम, परंतु यदि आपने श्री कृष्ण की रक्षा की तो फिर आपको मेरा मनचाहा वर देना होगा। उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सांप, क्योंकि श्री कृष्ण की सहायता के लिए देवी राधा और स्वयं देवी पार्वती उपस्थित होंगी। मैंने चेताया था तुम्हें शुक्र, आज तुम्हारा और समस्त अशुभ शक्तियों का अंत निश्चित है। कृष्ण, आप सुरक्षित हैं। छह चक्र जागृत हो चुके हैं, शीघ्र ही सातवां भी होगा, और फिर जगेगी कृष्ण की कुंडलिनी। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वर्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये कैसे संभव है? शुक्राचार्य पुनः कैसे प्रकट हो सकते? माता, आपको शायद ज्ञात नहीं है कि स्वयं महादेव ने मेरे लिए संजीवनी विद्या दी थी। स्वयं महादेव ने मेरे लिए मंत्र तैयार किया था। इसमें मेरी संपूर्ण शक्ति बसती है। आज मैं इसी विद्या का प्रयोग करूंगा। कृष्ण की तपस्या आज मैं इसी शक्ति से भंग करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लो राधा, अब तो देवी भी चली गई। अब क्या करोगी तुम? कुछ नहीं, बस यदि कृष्ण का तप भंग हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा वचन भंग होगा। महादेव, महादेव कुछ कीजिए। समझने का प्रयत्न करो पार्वती। मैं इस घटनाक्रम में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैंने श्री कृष्ण की सहायता की तो मुझे शाम को भी उसका मनवांछित वरदान देना होगा। तो क्या राधा को, कृष्ण को भूल जाने देंगे आप? मैंने राधा को जो वचन दिया है उसका क्या, कि मैं सदा राधा कृष्ण को साथ में देखूंगी। जब कृष्ण के 7 चक्र जागृत होंगे तो वो राधा के लिए प्रेम के 7 सुर बजाएंगे। तब जाके राधा को सत्य का आभास होगा। मैं संसार से ये सुख नहीं छीन सकती। इस शक्ति में तप है मेरा। यह शक्ति कृष्ण का तप भंग करके रहेगी। राधा को उसको भूलना होगा। अपने जीवन में ही कृष्ण को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। हे महादेव, क्या आप भी मेरी सहायता नहीं करेंगे? मुझे क्षमा कर दो, मैं विवश हूं राधा। शाम को जो चाहिए दे दीजिए, किंतु राधा कृष्ण को बचा लीजिए। गौरी, मैंने तुमसे कहा ना, मैं इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो वो कीजिए ना जो कर सकते हैं। नियति का नियम बदलने वाले थे आप। वर ना दिखे तो शाम को वो वर दीजिए ही नहीं जो उसे चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? तुम्हें आश्वस्त करने के लिए, तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए ही मैंने तुम्हें वचन दिया था कि शाम चाहे कितनी भी कठोर तपस्या क्यों ना कर ले, परंतु मैं उसे उसका मनवांछित वरदान नहीं दूंगा। और अब तुम ही मुझे वरदान देने के लिए कह रही हो। महादेव, इस समय कोई विवाद नहीं। मैं जो कह रही हूँ वो कीजिए। देखिए, शुक्र का अस्त्र कृष्ण पर घात करने वाला है। महादेव, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? गौरी, मैं इस विषय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राधा ने भी कृष्ण के चेताने के पश्चात भी उन्हें तप करने के लिए भेज दिया, और तुम मेरे चेताने के पश्चात भी मुझे शाम को वर देने के लिए कह रही हो। महादेव,
राधा का कृष्ण के प्रति, मेरा आपके प्रति प्रेम शाश्वत है, अनश्वर है। हमारा अधिकार है कि हम आपको कठिन कार्य करने पर विवश कर सकें। जो आज्ञा, गौरी इच्छा, महादेव के लिए आदेश। महादेव, आप आना ही पड़ा। तुम अपने प्रतिकार की अग्नि में इतने अंधे हो गए हो कि श्री कृष्ण पर ही घात करने चले थे। हानि तो उसने भी मुझे पहुंचाई है देव। अपने क्रोध से मुक्ति पाओ शुक्र, क्योंकि क्रोध शत्रु से पहले स्वयं को जला देता है। कृष्ण पर आघात करना चाहते हो ना, तो उन पर आघात करने से पूर्व तुम्हें मेरा आघात सहना होगा।